आज हम स्प्लिट एसी पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जो वो गलती मेरे से हुई है, हालांकि 15 से 16 साल के मतलब हमारा जो टाइमिंग है काम करने का, उसमें पहली बार मेरे से मिस्टेक हुआ है। और मिस्टेक वो मेरा नहीं है, मिस्टेक वो डीलर का है जहाँ से हम लोग कंप्रेसर लेके आते हैं। ये मेड इन चाइना का कंप्रेसर है, रोटरी कंप्रेसर है, और ये हमने नया लगाया था। कंपनी ने जिस तरीके से दिया था उस तरीके से हमने कनेक्शन किया था। हाई एम्पियर ले रहा था, जिसके बाद हमने मशीन को हटाकर दूसरा मशीन को इंस्टॉल कर दिया। ऐसा ही एक और कंप्रेसर हमने करीबन 2 हफ्ता पहले करीबन रात में लगाया और करीबन 2.5-3 घंटे के आसपास मेहनत किया। और वो मेड इन थाईलैंड ही था, वो भी रोटरी कंप्रेसर था और 2 टन का ही स्प्लिट एसी था हमारा एलजी का। कंप्रेसर सब कुछ लगा दिया, फ्लशिंग से करके कंप्रेसर वैक्यूम करके वो अच्छे से लगा दिया। तो गैस गैस भी स्टैंडिंग प्रेशर 160 के आसपास डाल दिया था। कंप्रेसर जैसे स्टार्ट करने गया, मुश्किल से 3 मिनट के अंदर हमारा कंप्रेसर जल गया। और जलने का मतलब क्या है कि यानी सिर्फ 3 मिनट में हमने इंडियन मनी लगभग 14 से 15 हज़ार के आसपास लॉस किया, सिर्फ 3 मिनट में। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उसको मैं इसी मशीन पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और सेम इशू इसमें है। जो मेरे ख्याल से जो नए टेक्नीशियन है या पुराने टेक्नीशियन है, जब भी नया कंप्रेसर लेके आते हैं मार्केट से, तो उसको एक बार जांच कर ले, वरना हो सकता है ये हादसा आपके साथ भी हो और बहुत बड़ी आप मनी लॉस कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले डिटेल में समझा देता हूँ अंदर, और फिर इसको हम टेस्ट करके बताएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए, ये हमारा कंप्रेसर है और ये कंप्रेसर नया है, डस्ट दिख रहा है बट नया है हमारा कंप्रेसर। और इसमें प्रॉब्लम क्या दिखा रहा हूँ मैं इसका। जब भी आप कंप्रेसर खरीदने जाते हैं तो कंप्रेसर के साथ आपका इसका बेस रबर देता है, इस तरह का जो टर्मिनल के पास सेफ्टी रबर गास्केट देता है, और इसका एक कैप देता है। देखिए इस पे डिटेल में दिया है, ये है हमारा रनिंग, ये है हमारा कॉमन, और ये है हमारा स्टार्टिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको इसके ऊपर रखते हैं, देख सकते हैं, जब इसके ऊपर हमने रख दिया तो ये वाला जो टर्मिनल है हमारा स्टार्टिंग आता है। ठीक है, और ये साइड वाला जो टर्मिनल है हमारा कॉमन है, और ये वाला टर्मिनल हमारा रनिंग है। आपने समझ गया, क्योंकि कंपनी ने आपको इसी तरीके का रबड़ दिया है। तो आप सेम ऐसे कंडीशन में आप रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग का वायरिंग आप आउटर कंट्रोल में करेंगे। यानी जो रनिंग है हमारा इसके सी पे आ जाएगा, स्टार्टिंग है इसका हरम पे चला जाएगा, और जो कॉमन है हमारा सीधे फेस में चला जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ये टर्मिनल पे चला जाता है। और जैसे आप मशीन स्टार्ट करेंगे, मुश्किल से 2 या 3 मिनट के अंदर आपका कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता है, जल जाता है। उसका भी रीज़न मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये कंप्रेसर नया है, रबर नया है, तो टेक्नीशियन को कोई कन्फ्यूजन नहीं होता कि भाई इसमें कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग कौन सा है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक फ्रॉड मैं दिखाने जा रहा हूँ कि ये हर टेक्नीशियन के साथ या किसी भी टेक्नीशियन के साथ ये हो सकता है, जिसके बाद आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे, फाइनेंशियल, या हो सकता है कि आप जिस कस्टमर के घर जाते हो सकता है कुछ आपको बातें करें। तो मैं आपको डिटेल समझाने जा रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए, इन तीनों टर्मिनल का मैं कंटिन्यूटी और ओम्स में कैलकुलेट करूँगा कि किन दोनों के बीच में कितना ओम्स आ रहा है। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि ये क्या रबड़ सही है, रबड़ पे जो हमारा टर्मिनल का जो नाम मेंशन किया है, क्या वो 100% सही है या रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए हम इसको अभी रीड करते हैं, फिर दिखाते हैं। अभी देखिए मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ। पहला हमारा ये जो साइड का जो टर्मिनल है, इसका हम रीडिंग लेंगे। कितना ओम्स आ रहा है मीटर में देख सकते हैं, 1.3 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 1.3 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और ये वाला टर्मिनल और दूसरे वाला जो टर्मिनल है 3.1 आ रहा है, 1 या 2, 1 2 आ रहा है, 3.1 और 2 ये, और ये है 3 पॉइंट, यानी इसमें ज़्यादा आ रहा है। और ये वाला जो टर्मिनल है इसमें आ रहा है 1.9 के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए मैंने 3 रीडिंग को प्राप्त कर लिया। अभी देखिए रीडिंग में हमको क्या मिला कि ये वाला जो टर्मिनल है और ये वाला टर्मिनल है, ये दोनों जो सामने वाला है, इसका टर्मिनल, इसका ओम्स बता रहा है 1.3। तो 1.3 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, देख सकते हैं। ये तो हमारा नट है जहाँ पर नट लगेगा, और ये
एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। तो इन दोनों पे हमारा 1.3 के आसपास दिखा रहा है ओम्स, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला टर्मिनल पे और ये वाला टर्मिनल पे कितना बता रहा है, 3.2, देख सकते हैं इसमें 3.2, ठीक है। और इसके बाद इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे हमने कंटिन्यूटी चेक किया तो ओम्स कितना बता रहा है, 1.9। अब देखिए यहाँ से अब आपको पता चल जाता है कि जिन दो टर्मिनल पे हमारा ओम्स ज़्यादा आता है उसके सामने वाला हमारा कॉमन होता है, ये हमारा थ्योरी बताता है। और कॉमन के साथ कॉमन को एक पॉइंट लेंगे और जिन बाकी बचे दो टर्मिनल पे हमारा जो ओम्स है वो मीडियम में आता है, उसके सामने वाला रनिंग होता है। तो इस पे यानी समझिए कि ये 1, 2 और 3 यानी मतलब बढ़ते हुए क्रम में देखा जाए तो 1, 2, 3 जो सबसे ज़्यादा उसके सामने वाला कॉमन हो गया, मीडियम में है उसके सामने वाला रनिंग हो गया, बाकी बचा वाला स्टार्टिंग हो गया। यानी ये इसका टर्मिनल ट्रेस करने का जो थ्योरी होता है वो होता है। और हम देखिए इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये एक तरफ से ऐसे है, आप देख सकते हैं ऐसे, ये हमारा नट है, ठीक है। नट का मतलब क्या है कि जब हम इसको यहाँ रखेंगे तो ये वाला हमारा सी यानी कॉमन पॉइंट है, लेकिन दिया क्या है यहाँ पे, यस यानी स्टार्टिंग दिया हुआ। ये इस फॉल्ट को समझिए, हालांकि ये सप्लायर का फॉल्ट है, हो सकता है कंपनी, हो सकता है किसी दूसरे एयर कंप्रेसर का जो रबर टर्मिनल रबर होता है उसका दिया हो, ठीक है। तो ये उनका फॉल्ट है। तो देख सकते हैं यानी सबसे ज़्यादा ये सी, तो ये वाला सी वाला पॉइंट है नहीं कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा यस की जगह सी होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा रनिंग है, तो रनिंग की जगह हमारा यहाँ पे क्या दिया है, कॉमन दिया है, देख सकते हैं। और ये स्टार्टिंग की जगह पे हमारा क्या दिया है, रनिंग दिया है। रनिंग का मतलब क्या है कि ये ऐसे था तो हमने फेस न्यूट्रल इसमें दिया, तो इसका मतलब क्या है कि हमने स्टार्टिंग और रनिंग में फेस दे दिया, कंप्रेसर अंदर से जल गया। और ये हमारे साथ एक ऐसे ही हुआ, हमने रात में करीबन 2-2.5 घंटे के आसपास मेहनत किया और लास्ट में जैसे हमने कंप्रेसर स्टार्ट किया 3 मिनट के अंदर हमारा कंप्रेसर अंदर से इंटरनल पूरा फायर हो गया, ठीक है। और बाद में टोटल उसका टर्मिनल डेड हो गया। तो मुझे डाउट हुआ कि हो सकता है कंपनी ने ये जो रबर गास्केट दिया है टर्मिनल का वो गलत है। और देखिए अभी हमने इस मशीन में ट्रेस किया तो रीडिंग कुछ और आ रहा है और इसके रबर पे जो मेंशन किया हुआ नंबर ये कुछ और आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक टेक्नीशियन के लिए थोड़ा सा रिस्की है। जब भी नया कंप्रेसर लेके आते हैं तो एक बार आप टर्मिनल का ट्रेस कर लें कि क्या टर्मिनल उस रबड़ के मतलब हिसाब से ही है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो आप टर्मिनल का जो ओम्स आता है, रीडिंग आती है, उसके हिसाब से वायरिंग करें, वरना हो सकता है आप भी इस तरह के नए कंप्रेसर को जल सकता है आपके साथ।